दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेज बाय प्रदीप सर आलबीएल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी तक आपको हिंदी की विषय सूची बताई थी। जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उसी की विषय सूची हमने बताई थी आपको। और आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिससे लगभग हर परीक्षाओं में कम से कम 15 या 20 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उसी में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है शब्द। तो आज हम इसको आपको बताएंगे कि शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं, शब्द आपसे कहा जाए कि जो आपका शब्द है, शब्द किसे कहा जाता है, तो आपका ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो हमने कहा कि शब्द किसे कहा जाता है, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे हमने कहा कि एक शब्द हमने लिखा पानी, तो इस आपसे कहा गया सार्थक क्या होते हैं, तो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, सार्थक। जैसे हमने पानी लिखा तो ये आपका कैसा शब्द है, तो ये आपका एक सार्थक शब्द है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे करके लिख दें, नीपा लिख दें, तो ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा, तो ये आपका निरर्थक शब्द होगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि शब्द जो होते हैं सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया कि एक होगा आपका पहला जिसका नाम है सार्थक, क्या नाम है, सार्थक, और दूसरा हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, तो निरर्थक। फिर आपसे कहा जाएगा सार्थक किसे कहा जाता है, जिनका सार्थक कोई ना कोई अर्थ निकलेगा वो आपके क्या कहलाएंगे, सार्थक, और जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा वो आपके क्या कहलाएंगे, तो निरर्थक। फिर आपसे जो भी हम अपने हिंदी में पढ़ते हैं और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपके कहाँ से आते हैं, तो वो आपके सार्थक शब्दों से आते हैं। फिर अगली हेडिंग हम इसी में डालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आपका शब्द के भेद, शब्द के भेद, और इन शब्दों के भेदों में हम पहला पढ़ेंगे प्रकार जिसका नाम है, आपसे कहा जाएगा उत्पत्ति या इतिहास, या उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो आपको बताना कितने होते हैं, 4, लेकिन हम पढ़ेंगे कितने, 5। आपको पूछा जाए उत्पत्ति या आपका इतिहास या आपसे कहते जाए स्रोत के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, तो आपको बताना 4, लेकिन हम पढ़ेंगे कितने, 5। और आपको वहाँ ऑप्शन 5 भी मिलेगा, लेकिन आपको टिक कितने करने हैं, आपको 4। पहला एक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है तत्सम शब्द, दूसरा हम पढ़ेंगे जिसका नाम है तद्भव शब्द, फिर हम पढ़ेंगे तीसरा इसी में जिसका नाम है देशज, या इसी को कहा जाता है देशज, और इसी को कहा जाता है देसी शब्द।
और आपका अगला चौथा है, इसी में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है विदेशी। विदेशी या इसी को कहा जाता है विदेशज शब्द। और आपका एक पांचवा आपका आ जाता है, जिसका नाम है संकर। संकर शब्द। तो आपसे कहा जाएगा कि उत्पत्ति, या आपसे कह दिया जाए इतिहास, या आपसे कह दिया जाए स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने, तो आपको बताना 4, लेकिन हम पढ़ते कितने हैं, 5। एक हम लिखेंगे तत्सम शब्द, एक हम लिखेंगे तद्भव शब्द, फिर एक लिखेंगे देशज या इसी को कहा जाता है देशी शब्द। फिर अगला हम पढ़ेंगे जिसका नाम है विदेशी या इसी को कहा जाता है विदेशज शब्द। और पांचवा हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, संकर शब्द। तो यहाँ तक आप सभी नोट कर लें। जल्दी से नोट कर लें, फिर हम आगे बताते हैं दूसरा कौन सा आएगा आपका। चलिए आइए देखते हैं दूसरा आपका कौन सा आएगा। दूसरा आपका आएगा, आपसे कहा जाएगा कि शब्द के भेद में दूसरा आपका कौन सा आता है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो आपको बताना कितने, 3। कितने होते हैं, 3। एक पहला हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रूढ़ शब्द या इसी को कहा जाता है मूल शब्द। और इसके बाद एक हम दूसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है यौगिक शब्द। और एक हम तीसरा पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत जिसका नाम है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। तो आपसे पूछा जाएगा रचना या आपका बनावट या आपसे कह दिया जाए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने, तो आपको बताना कितने, 3। कौन कौन से होते हैं, तो एक पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, इसी का दूसरा नाम क्या है, तो मूल शब्द। एक हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है यौगिक शब्द, और एक हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, तो योग रूढ़ शब्द। फिर अगला इसके बाद एक और तीसरा भेद आएगा इसी के अंतर्गत शब्द के। एक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है, आपसे कह दिया जाएगा कि प्रयोग या व्याकरणिक प्रयोग, या आपसे कह दिया जाए रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। तो आपको बताना कितने, 2 भेद होते हैं। आपसे चाहे कह दिया जाए प्रयोग के आधार पर, या आपसे कह दिया जाए व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर, या आपका रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद कितने होते, तो आपको बताना कितने, 2। एक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है विकारी। एक का नाम है जिसका नाम है विकारी शब्द। क्या नाम है, तो विकारी शब्द। और इसी का दूसरा नाम इसे कहा जाता है विकृत शब्द। क्या कहा जाता है, तो विकृत शब्द कहा जाता है। और आपसे कहा जाए दूसरा कौन सा होता है, तो उसका नाम है आविकारी। क्या नाम है, आविकारी। और इसी का दूसरा नाम है अविकृत। क्या नाम है, तो अविकृत
या इसी को हम कह सकते हैं क्या, तो आपका अव्यय। क्या कह सकते हैं? अव्यय। हमने कहा कि आपका प्रयोग या आपका व्याकरणिक प्रयोग या आपका रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद कितने, तो आपको बताना 2। एक आपका विकारी शब्द, इसी का दूसरा नाम क्या है, तो इसी का दूसरा नाम विकृत शब्द। और एक पढ़ेंगे हम अविकारी, उसी का दूसरा नाम क्या है, अविकृत। और इसी का तीसरा नाम क्या है, तो अव्यय शब्द। और आपसे कहा जाता है कि विकारी शब्द जो हैं इनके भेद कितने होते हैं विकारी शब्द के, तो विकारी शब्द के भेद होते हैं 4। और आपसे कह दिया जाए अविकारी, अविकारी के भेद कितने होते हैं, तो आपको बताना कितने, 4। फिर आपसे कहा जाएगा विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से भेद आते हैं, तो एक हम पढ़ेंगे पहला जिसका नाम है आपका संज्ञा। एक हम पढ़ेंगे दूसरा जिसका नाम है संज्ञा, एक का नाम, दूसरे का नाम सर्वनाम। क्या नाम है? सर्वनाम। और एक तीसरा हम पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषण। और एक चौथा पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, तो क्रिया। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विकारी शब्द कौन कौन से होते, तो एक आपका संज्ञा, एक आपका सर्वनाम, एक आपका विशेषण, एक आपका क्रिया। लेकिन आपसे कह दिया जाए अविकारी के भेद कितने, तो इसी में एक हम पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया विशेषण अव्यय। क्या नाम है, तो क्रिया विशेषण अव्यय। एक दूसरा हम पढ़ेंगे जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय, अव्यय। और एक तीसरा हम पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। और एक हम इसको नीचे वाला हम मिटा रहे हैं, एक चौथा पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका अविकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते, तो एक आपको बताना है क्रिया विशेषण अव्यय, एक आपको बताना संबंध बोधक अव्यय, एक आपका समुच्चय बोधक, एक आपका विस्मयादि बोधक। फिर आपसे कहा जाएगा कि इसी शब्द के भेद में आपका चौथा जो आएगा और उसका नाम क्या है, तो आपको बताना है। चौथा आपका आ जाएगा जिसका नाम है, आपसे कह दिया जाए अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने, तो आपको बताना कितने, 4। होते तो आपके 6 भी हैं, लेकिन जो मुख्यतः होते आपके कितने होते हैं, तो 4। एक हम पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यायवाची। क्या नाम है, तो पर्यायवाची शब्द। और एक दूसरा हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, तो विलोम शब्द। क्या नाम है, विलोम शब्द। और एक तीसरा हम पढ़ेंगे जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द। और एक चौथा हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है चौथे का एकार्थी शब्द। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, तो आपको बताना कितने, 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो एक आपको याद रखना कि पर्यायवाची शब्द, एक आपको याद रखना है कि विलोम शब्द, एक आपको याद रखना है कि अनेकार्थी शब्द, एक आपको याद रखना है एकार्थी शब्द। तो आप यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।
तो आप सभी यहाँ तक लगभग नोट कर चुके होंगे। तो हम मिटा दें फिर इसको। ठीक है, हम मिटा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि शब्द के अंतर्गत हमें इन चीज़ों को पढ़ना है। तो हमने आपको पहला बताया था, आपको शब्द किसे कहा जाता है, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है, तो हमने बताया आपका शब्द कहा जाता है। फिर अगला हमने बताया शब्द के भेद जो सामान्यतः होता है दो तरह के होते हैं। एक हमने बताया आपको सार्थक और एक हमने बताया आपको निरर्थक। जो हम पढ़ते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में वो पढ़ेंगे हम सार्थक शब्द। और सार्थक शब्द हमने बताया आपको कौन से होते हैं, तो जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है वो आपके क्या कहलाते हैं, सार्थक। और जिनका अर्थ कुछ भी नहीं निकलता उन्हें कहा जाता है आपका निरर्थक। तो हमने पढ़ा कि आपका शब्द का भेद सबसे पहले, और उसमें हमने बताया आपको कि शब्द के भेद के अंतर्गत कौन कौन से पढ़ेंगे। तो पहला हमने बताया उत्पत्ति, या आपका हमने दूसरा बताया उसी का दूसरा नाम क्या है, इतिहास। और उसी का तीसरा नाम हमने बताया कि स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आपको बताना 4, लेकिन हम पढ़ते कितने हैं, तो टोटल पढ़ते हैं 5। पहला हमने आपको बताया कौन सा पढ़ेंगे, तो उसका नाम है तत्सम, दूसरे का नाम है तद्भव, और तीसरे का नाम है देशज, या उसी को कहा जाता है देसी शब्द। और चौथा हमने बताया विदेशी, या आपका विदेशज शब्द। और पांचवा हमने आपको बताया संकर शब्द। तो ये आपका पहला है। उसके बाद हमने दूसरा बताया था आपको रचना, या आपसे कह दिया जाए बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने। तो हमने आपको बताया कि एक आपका होता है रूढ़ शब्द, और उसी का दूसरा नाम क्या है, तो हमने बताया मूल शब्द। और दूसरा भेद हमने बताया यौगिक शब्द, और तीसरा हमने उसी में बताया आपका योग रूढ़ शब्द। फिर हमने अगला शब्द के भेद में बताया कि आपसे बताया था कि चाहे आपसे कह दिया जाए प्रयोग, या आपसे कह दिया जाए व्याकरणिक प्रयोग, या आपसे कह दिया जाए रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद कितने। तो हमने बताया आपके 2 होते हैं। एक आपका विकारी, और विकारी का दूसरा नाम क्या होता है, तो विकृत शब्द। और एक हमने बताया आपको अविकारी, और अविकारी का दूसरा नाम क्या है, तो अविकृत। और उसी का तीसरा नाम हम पढ़ेंगे अव्यय शब्द। और हमने बताया विकारी शब्द के भेद कितने, तो हमने बताया आपके विकारी शब्द के 4 भेद। और आपसे हमने बताया अविकारी के भी भेद कितने होते हैं, तो 4। लेकिन आपसे कह दिया जाए विकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो हमने बताया आपको संज्ञा आएगा पहला, और दूसरा हमने कहा सर्वनाम, और तीसरा हमने आपको बताया विशेषण, और चौथा हमने आपको बताया क्रिया। तो ये 4 टॉपिक आपके जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं, तो हमने आपको बताया कि विकारी शब्द के। और हमने अगला आपको बताया कि अविकारी और अविकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो हमने एक आपको बताया अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण अव्यय, एक हमने बताया संबंध बोधक अव्यय, एक आपका समुच्चय बोधक, और एक आपका विस्मयार्थ बोधक। फिर हमने अगला आपका शब्द के भेद में चौथा बताया कि अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो आपके 4 होते हैं। लेकिन आपसे कह दिया जाए कुल, तो हम देखते हैं उसी में 6 भी मिलते हैं और 8 भी मिलते हैं, लेकिन हमको पढ़ना मुख्यतः कितने, 4। एक हमने आपको बताया कौन सा, तो एक हमने बताया पर्यायवाची शब्द, एक हमने बताया विलोम शब्द, और एक आपका अनेकार्थी, और एक आपका एकार्थी शब्द। तो इतना आपको हम अगली अपनी आने वाली जो क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें आपको हम इतना बताएंगे। और आशा करते हैं कि आप सभी को जो हमने बताया वो आपको समझ में आएगा, और आया भी होगा। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।